मेट्रो सिटीज का आधार ही ये था कि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का अन्य शहरों से आला हो। लेकिन जब जब मेघा बरसते हैं, इन मेट्रो सिटीज से जुड़ा हर दावा बहता हुआ नजर आता है। शहर समुंदर लगने लगता है। मौजूद सवाल ये कि जब ये हाल इन कथित हाईटेक सिटीज का है, तो गांवों कस्बों का क्या हाल होगा? ऐसा क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? समझते हैं अगले 5 मिनट में। दोस्तों, आजकल पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश तबाही मचा रही है। टीवी चैनल्स और अखबार पटे पड़े हैं ऐसी तस्वीरों और खबरों से। हाल के दिनों में दिल्ली की सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। मुंबई में भी सैलाब दिखा। यह हाल सिर्फ इन मेट्रो शहरों का ही नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों की मेट्रो सिटी से लेकर महानगरों तक जल प्रलय से नहीं बच पाए। यह आलम उन शहरों का है जहां सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भारी भरकम बजट खर्च करने की बात करती हैं, लेकिन तबाही का मंजर हर साल सामने आकर खड़ा रहता है और सारी तैयारियां इसको रोकने में नाकाफी साबित होती हैं। दरअसल देश के बढ़ते शहरी क्षेत्र बाढ़ और उसके संकट को लेकर संवेदनशील होते जा रहे हैं। इसकी वजह से बिजली की लाइनें टूटना, दुर्घटनाएं और कारों का डूबना और पानी से भरे अंडरपास में मौतें आम बात हो चली हैं। शहरी योजनाओं ने इस शहरी बाढ़ का कारण अनियंत्रित विकास और बदलते मौसम को माना है। भारत में शहरी आबादी जिस दर से बढ़ रही है, उसके साथ तैयारी का तालमेल नहीं बन पा रहा। पिछले हफ्ते यमुना नदी में जलस्तर अब तक के हाई लेवल पर पहुंच गया, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। वहीं एक बार फिर यमुना उफना रही है। इस महीने की शुरुआत में मुंबई में बाढ़ आई, जबकि अहमदाबाद और गुरुग्राम जैसे शहर भी मानसून की बारिश में डूबे डूबे नजर आए। सीएजी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चेन्नई में 2015 की बाढ़, जिसमें 289 लोग मारे गए थे, वो भारी बारिश के साथ साथ सरकारी एजेंसियों की ओर से कई विफलताओं के कारण हुई थी। इस रिपोर्ट में राज्य सरकार की आलोचना की गई थी। शहर में जनसंख्या बढ़ने का मतलब है प्राकृतिक बुनियादी ढांचे का नुकसान, सिकुड़ते जल निकाय, निचले और संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण, पहले ही लबालब खराब रखरखाव वाली नालियों का अतिक्रमण। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी का एक प्लान आया था, ड्रेनेज मैनेजमेंट प्लान, जो कि शहरों की गलियों और सड़कों पर रुकने वाले पानी को बाहर निकालने के लिए था। लेकिन साल 2018 में दिल्ली सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया और अब हाल ही में हमने देखा कि राजधानी की स्थिति क्या हुई। भारी बारिश के साथ जब यमुना उफनाई तो उसने दिल्ली के कई इलाकों को तालाब बना के रख दिया। हालात ये हो गए कि लोगों को नाव से रेस्क्यू करके निकालना पड़ा। अभी 37 करोड़ लोग शहरों में रह रहे हैं, लेकिन 2060 तक यह आंकड़ा 60 करोड़ और 2080 तक 80 करोड़ पहुंच जाएगा। अब इसको कंट्रोल करने और उस हिसाब से शहरों को तैयार करने की योजना सरकारों के पास बिल्कुल नहीं है। अगर है भी तो बजट न होने का हवाला दे दिया जाता है। दरअसल हमारे देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अर्बन लोकल बॉडी यानी कि नगर निगम और निकाय और पंचायती राज शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल अर्बन लोकल बॉडी का होता है। अब नगर निगम या निकाय का काम शहर की व्यवस्था को ठीक करना है। उसमें पानी, सड़क, अतिक्रमण जैसे महत्वपूर्ण काम शामिल हैं। लेकिन ये अपना काम कभी लापरवाही तो कभी बजट की कमी में नहीं कर पाते। समझने वाली बात यह है कि ये चीजें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि निगमों, निकायों और पंचायतों को इतनी ताकत होगी कि वो ग्रांट पर निर्भर न रहें। कुल मिलाकर बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए जल निकासी की मजबूत व्यवस्था बनानी होगी। इसके लिए शहरी प्लानिंग के लिए बजट को प्राथमिक रूप में लेना होगा। अगर हम इसको लेकर गंभीर नहीं होंगे तो प्राकृतिक आपदा हमारे जीवन की मुश्किलें यूं ही बढ़ाती रहेगी। फिलहाल हमें एक विजन दिखाया गया, लगातार विज्ञापनों के जरिए न्यू इंडिया नाम दिया गया उसे, पर वो सपना टूटता है जब सड़कों पर भरे पानी के छींटे चेहरे पर पड़ते हैं। जिम्मेदार कौन है, ये आपको और हमें सबको बखूबी पता है। टीवी 9 ओरिजिनल्स के लिए प्रियंक वाजपेयी की रिपोर्ट।